आर्यन अब पहले से काफी बदल चुका था। उसके भीतर धीरे धीरे शांति आने लगी थी। अब वह हर समय कंपैरिजन और फियर में नहीं डूबा रहता था, लेकिन उसे अभी भी लगता था कि उसकी छोटी छोटी आदतों से आखिर फर्क ही क्या पड़ता है। मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूं, मेरे कर्मों से दुनिया थोड़ी बदल जाएगी। उसे नहीं पता था कि अध्याय 3 का अगला पाठ उसकी सोच पूरी तरह बदलने वाला था। एक रविवार दोपहर वह अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। तभी उसका 10 साल का छोटा भाई अंश उसके कमरे में आया। उसके हाथ में एक नोटबुक थी। भैया मुझे मैथ्स समझा दो। पहले होता तो आर्यन शायद इरिटेट होकर मना कर देता, लेकिन अब उसने कामली उसे अपने पास बैठा लिया। करीब आधे घंटे तक वह उसे समझाता रहा। अंश बहुत ध्यान से उसकी हर बात सुन रहा था। जब सवाल सॉल्व हो गया तो उसकी आंखें चमक उठी। भैया मैं भी आपकी तरह स्मार्ट बनना चाहता हूं। यह सुनकर आर्यन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे देखकर सीख रहा है। उस रात टेरेस पर समीर सर से मिलते समय वह यही सोच रहा था। समीर सर ने पूछा, आज क्या सोच रहे हो? आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। सर, क्या सच में हमारे छोटे छोटे कर्म दूसरों को अफेक्ट करते हैं? समीर सर की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। यही तो श्री कृष्ण अध्याय 3 के श्लोक 21 से 24 में समझाते हैं। वे धीरे धीरे बोले, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। आर्यन ध्यान से सुन रहा था। समीर सर आगे बोले, लोग हमेशा हमारी बातें नहीं सुनते, लेकिन वे हमारा जीवन जरूर देखते हैं। उन्होंने नीचे पार्क में खेलते बच्चों की ओर इशारा किया। देखो छोटे बच्चे बोलना कैसे सीखते हैं, दूसरों को देखकर। जीवन भी ऐसे ही सीखा जाता है। आर्यन के मन में अचानक कई चेहरे आने लगे। उसका छोटा भाई, उसके दोस्त, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी। उसे एहसास हुआ कि उसका बिहेवियर सिर्फ उसका पर्सनल मैटर नहीं है। अगर वह हर समय फ्रस्ट्रेशन में रहेगा तो उसका असर आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा। समीर सर बोले, इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि महान लोग अपने कर्मों से समाज को दिशा देते हैं। लेकिन सर, आर्यन ने पूछा, अगर कोई बहुत ज्ञानी हो जाए तो क्या उसे फिर भी कर्म करना चाहिए? समीर सर मुस्कुराए। श्री कृष्ण खुद इसका जवाब देते हैं। वे धीरे धीरे बोले, वे कहते हैं कि उन्हें तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं, फिर भी वे कर्म करते हैं। आर्यन थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया। लेकिन क्यों? समीर सर ने उसकी ओर देखा और कहा, क्योंकि अगर श्रेष्ठ लोग कर्म करना छोड़ देंगे तो दुनिया दिशा खो देगी। हवा में अचानक तेज झोंका आया। समीर सर बोले, सोचो अगर टीचर पढ़ाना छोड़ दें, पेरेंट्स जिम्मेदारी छोड़ दें या बड़े लोग हार मान लें तो अगली जनरेशन क्या सीखेगी? ये सुनकर आर्यन पूरी तरह शांत हो गया। उसे अपने छोटे भाई की चमकती आंखें याद आने लगी। मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। यह वाक्य बार बार उसके मन में गूंज रहा था। समीर सर आगे बोले, तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ अपनी जिंदगी जी रहे हो, लेकिन सच यह है कि कोई न कोई तुम्हें देखकर जीवन समझ रहा है। आर्यन के भीतर जैसे कुछ बदलने लगा। अब तक वह सोचता था कि उसकी मेहनत सिर्फ उसके मार्क्स के लिए है, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि उसका हर कदम किसी और को इंस्पायर भी कर सकता है। अगले कुछ दिनों में उसने यह बदलाव और ज्यादा महसूस किया। जब वह सुबह जल्दी उठकर पढ़ने लगा तो उसका छोटा भाई भी बिना कहे जल्दी उठने लगा। जब उसने फोन का कम इस्तेमाल करना शुरू किया तो अंश भी गेम्स कम खेलने लगा। एक दिन उसकी मां मुस्कुराकर बोली, पता है अंश अब हर बात में तुम्हारी कॉपी करता है। यह सुनकर आर्यन कुछ पल के लिए चुप रह गया। उस रात वह बालकोनी में खड़ा शहर की लाइट्स को देख रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ, मेरे कर्म केवल मेरे नहीं हैं। समीर सर की बात उसके भीतर गूंज रही थी। श्रेष्ठ व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं जीता, उसका जीवन दूसरों के लिए रास्ता बन जाता है। अब आर्यन पढ़ाई सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए नहीं कर रहा था। वह समझने लगा था कि उसका जीवन किसी और के लिए भी उम्मीद बन सकता है, और शायद यहीं से उसके भीतर कर्मयोग की 5वीं सीढ़ी शुरू हुई।